नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, एकदम आवाज़-वावाज़ सब आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, खुश रहिए दिनेश जी, दानेश जी, ओके। बस 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, आपकी पीपीटी ले आएँ, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? और आज का हमारा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर हमारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ से बहुत सीरियस होके पढ़िएगा और आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। तो बस 2 सेकंड दीजिए, आपकी पीपीटी आ जाए, देन पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? हाँ जी। तो समस्याओं का सामना करते हुए हर बार ये चीज़ें लॉग आउट हो जाती हैं। कहाँ गया वो? अरे, अरे कहाँ चला गया? इतना सारा कुछ रहता है ना कि मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं है? दिक्कत हो रही है? एक बार मेरे को बताइए, आवाज़ क्लियर नहीं है? साउंड इज़ ओके। तो एक काम करिए, अगर आपको दिक्कत है ना थोड़ा-सा, तो आप रीजॉइन करके देखिए। तो उसमें आपकी साउंड एकदम क्लियर हो जाएगी। अब आ गया। ठीक। तो चलो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आर्ट एंड कल्चर जिसे हम कला एवं संस्कृति कहते हैं, हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती है ना? हर राज्य में आपके अलग-अलग फोक डांस होते हैं, है ना? फोक डांस होते हैं। आपका फोक मतलब क्लासिकल डांस होता है। आपके स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में अगर बात की जाए, तो आर्ट एंड कल्चर में अगर बात की जाए, तो आर्ट एंड कल्चर को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कला एवं संस्कृति, ठीक है? कला एवं संस्कृति, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहेंगे, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर। ये बहुत अलग-अलग सब टाइप से हो सकती हैं, जैसे कि हमने कल मंदिर का पढ़ा था। तो मैंने मंदिर पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताया था ना कि मंदिर बनाने की कौन-कौन सी विधि होती है, हमारे भारत में क्या-क्या चलती है। अच्छा, आप मधुबनी से हैं? तुनुकला नाम बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल। तो मंदिर बनाने की हमने कला देखी थी, जिसमें आपकी नागर शैली, ठीक है? इसमें आपकी नागर शैली ये शामिल थी, आपकी द्रविड़ शैली ये शामिल थी, ठीक है? ये शामिल थी और आपकी बेसर शैली, जिसे नागर और द्रविड़ शैली को मिला करके बनाया गया था, वो शामिल थी, ठीक है? वो शामिल थी। तो ये कल आपके मंदिर की क्लास हुई थी, है ना? उसका भी प्रैक्टिस सेट मेरे को देना आप लोग को। मैं क्वेश्चन बना रही थी, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया है।
लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट आपको अलग से दे दूंगी, उसी पीडीएफ में मैं आपको अटैच करके दे दूंगी। तो ये है आपकी नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपकी बेसर शैली। जो आपका मेजर फंक्शन है मंदिर बनाने की शैलियों का, ये इन्हीं के हिसाब से सेट होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम इन्हीं को अगर नृत्य के फॉर्म में देख ले, ठीक है, नृत्य के फॉर्म में जिसे हम डांस कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे भारत में स्पेशली डांस करने की कुछ अलग अलग विधाएं चलती हैं। ऐसे ही अगर हम इसे संगीत के क्षेत्र में देख लें, तो संगीत के अलग अलग घराने हमारे भारत में चलते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। इंग्लिश पीडीएफ में वैसे वो बाइलिंगुअल है यार, है ना, पूरा बाइलिंगुअल है, तो कहाँ से इंग्लिश का पीडीएफ, है ना, पूरा एक हिंदी में भी है तो इंग्लिश में भी है वो पूरा। ऐसे ये भी पीपीटी आपकी पूरी इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है पूरी पीपीटी। संगीत में भी आपके घराने चलते हैं। ठीक है, घराने, ऐसा नहीं कि घर पहुंच गए, नहीं भाई, घराने मतलब कि जैसे ग्वालियर घराना हो गया, वहां के प्रमुख गायक कुछ उनकी अलग बात थी। ऐसे आपका क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख घराने थे वो हो गए, हमारे बिहार में देख लीजिए प्रमुख घराने, वो देख लीजिए। इसके अलावा कुछ कला, है ना, कला खास करके चित्रकारी, चित्रकारी मतलब कि पेंटिंग की बात कर रही हूँ मैं, है ना, पेंटिंग की बात कर रही हूँ। हमारे बिहार में मधुबनी पेंटिंग कितनी फेमस है ना, उसको वो भी पता होगा आपको। नहीं नहीं, पूरी पीडीएफ आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक बार पूरा उसको गो थ्रू तो करिए। मैंने कल पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपकी पूरी पीडीएफ सिंगल पर्टिकुलर एक एक शब्द आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। हाँ, ललित जहां से आप क्लास ज्वाइन करते हैं उसके बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आता है तो मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या बताएं। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, बट मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वो किया था, मैं चेक कर लूंगी अमन, है ना। हाँ जी, आगे देखिए, तो ये आपकी कुछ इनसे रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे डांस का। ठीक है, डांस का, तो डांस में आपको ध्यान रखना होगा कि डांस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक डांस होता है जिसे हम फोक डांस कहते हैं, ठीक है, एक डांस होता है जिसे हम ठीक है, सॉरी, फोक डांस कहते हैं। ठीक है, फोक डांस कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य कहते हैं। वहीं अगर एक और डांस की बात करें तो इसे हम कहेंगे क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस, जिसे हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इस पे आज हम बात करेंगे। अमृता, सबके लिए पीडीएफ एक ही जाती है, अलग अलग से पीडीएफ नहीं दी जाती। मैं चेक कर लूंगी अमन, है ना, मैं चेक कर लूंगी, जैसा भी होगा मैं अपलोड कर दूंगी, री अपलोड कर दूंगी, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। तो ये आपका ये हुआ। ऐसे ही मैं सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं प्राइवेट करूँ चैट को, आपस में ही बतियाते रहते हो तुम लोग। हाँ, यहाँ पे मैंने अपने आप को ऑफ किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि लिखने में दिक्कत ना है इसके लिए मैंने पहले से ही चैट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो मेजर डिफरेंस होता है हमारे फोक डांस और क्लासिकल डांस में, उस पे बात करते हैं। तो अगर क्लासिकल डांस की बात करें, ठीक है, आपके क्लासिकल डांस की बात करें, तो क्लासिकल डांस आपका एक ऐसा डांस है जो कि बहुत पुराने समय से है। ठीक है, पुराने समय से, पुराने समय कैसे, जब हमारे देवी देवता या कह ले कि हमारे जो जैसे आपने इंद्र के बारे में सुना होगा ना, इंद्र के दरबार में बहुत सारी नृत्यांगनाएं रहती थी, वो डांस करती थी, है ना, तो उनके समय से ये आपका क्लासिकल डांस चल रहा है। और इसे करने की, है ना, इसे करने की कुछ अलग प्रोसेस होती है। प्रोसेस में आपके हाथ को इतनी बार ही मटकाना है, आपका गला इतनी बार ही मूव करना चाहिए, आपके कमर में इतनी बार ही लचक आनी चाहिए। तो ये कुछ मतलब ये कुछ प्रमुख वो होती हैं, है ना, कुछ प्रमुख विधाएं होती हैं जो कि आपके क्लासिकल डांस में देखी जाती हैं। मतलब इसको परफॉर्म करने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक प्रोसेस होती है परफॉर्म करने की, सॉरी, परफॉर्म की प्रोसेस होती है। वहीं अगर आप फोक डांस की बात करेंगे,
फोक डांस में कोई प्रोसेस नहीं होती है, आप जैसे डांस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, तो फोक डांस और क्लासिकल डांस में सिर्फ मेजर यही डिफरेंस होता है। हमारे भारत में करीबन अगर फोक डांस की बात करें तो उनकी संख्या बहुत सारी है, हर राज्य में अलग अलग टाइप के फोक डांस होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लासिकल डांस की, तो हमारे भारत की 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, मेजर 8 क्लासिकल डांस हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखिए। हाँ जी। है ना। इनमें पहला है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम ये पहला है। भरतनाट्यम, अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम को परफॉर्म करने की 3 विधाएं होती हैं। भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तो ये होता है आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। दूसरा होता है आपका, जैसे हम कहते हैं कथकली, ठीक है, कथकली इसे कहते हैं, ये होता है आपके केरल में, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा बड़ा लिखिए, ओके ओके। रुक जाओ, कहाँ पे लिख दें, पूरा स्किप हो जाएगा यार, दो। हाँ जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 क्लासिकल डांस हैं भारत के, ठीक है, भारत के। पहला है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के 64 अपने सिद्धांत होते हैं, ठीक है, मैं इसको अलग से लिख दूंगी, आपकी पीपीटी में है ये, तो मैं इसको अलग से कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी। दूसरा है आपका कथकली, मुझे नहीं पता नेहा, मतलब धीरे धीरे लगना शुरू होंगे, है ना, अभी टीचर जैसे जैसे फ्री होंगे क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। मैं भी बुला लेती हूँ किसी को, वॉइस क्वालिटी सबकी, सबको आवाज में दिक्कत है, आधा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है यार, सबको आवाज में दिक्कत है, बताओ। देखिए, अगर आवाज में दिक्कत नहीं है तो आप रिज्वाइन कर लो, सॉरी दिक्कत है तो एक बार रिज्वाइन कर लो, है ना। हाँ, कहीं ना किसी को प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत, तो एक बार रिज्वाइन कर लेना, ठीक। हाँ, देखिए, दूसरा है कथकली, तीसरा है आपका कथक, ठीक है, तीसरा है कथक, चौथा है आपका ओडिशी, ठीक है, ओडिशी। पांचवा है आपका जिसे हम कहते हैं मणिपुरी, मणिपुरी ये होती है आपके मणिपुर में। छठवा है जिसे हम कहते हैं मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये रही बात। सातवां है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी ये है आपका सातवां। और आठवां है आपका लास्ट है जिसे हम कहते हैं सत्रिया, ठीक है, सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य ये एकदम लास्ट है, और ये होता है आपके उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में, उड़ीसा असम समथिंग कुछ ऐसे ही होता है। तो ये है आपके कुछ प्रमुख 8 क्लासिकल डांस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ इनको नोट करके रखना, है ना, हाँ इनको नोट करके रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का आखिर मतलब कि भारत का सबसे लेटेस्ट जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, तो वो है आपका सतरिया, ठीक है, सतरिया नृत्य, ये असम में है ना, असम में है, बिल्कुल असम का है। तो ये है आपका सतरिया नृत्य, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम लेटेस्ट जुड़ा है, आपके करीबन 2000 से इसकी शुरुआत हुई है ना, इसको ध्यान रखना।
तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सारी चीजें रखी हैं। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, उसी हिसाब से फिर उस राज्य का हम पूरा डिटेल देख लेंगे। तो आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि हाँ पर्टिकुलर ये जो डिटेलिंग है या फिर जो मैम ने बोला है वो सारा का सारा एक स्टेट से ही बिलोंग करता है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम प्रैक्टिस और क्वेश्चन मतलब की थ्योरी और क्वेश्चन दोनों पे ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं या इसको लिखे रहने दूं, बताइए, क्योंकि आपके पीडीएफ में जाना चाहिए। एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ओडिशी उड़ीसा में होता है, बिल्कुल। अभी सब पे बात की जाएगी, परेशान मत होना, है ना। मैं भी सब पे बात करूंगी, परेशान बिल्कुल ना होइए। हाँ ठीक है। हाँ जी, देखिए अगर मैं बात करूं आपके कि शास्त्रीय नृत्य कथकली, कथकली कहाँ होता है, यहाँ पे आपका कथकली कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके केरल में, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके केरल में। तो अब हम बात करेंगे केरल के जितने भी क्लासिकल और फोक डांस है उनके बारे में, ये सब कुछ पीडीएफ में जाएगा। इसमें है कि केरल में कौन कौन से क्लासिकल और फोक डांस होते हैं। तो केरल का एक ही क्लासिकल डांस है, वो है आपका, सॉरी दो क्लासिकल डांस हैं, एक है आपका कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम, ठीक है। हाँ जी, एक है आपका जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। हाँ जी, तो यहाँ पे आप केरल लिख सकते हैं, केरल लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप केरल लिख सकते हैं। ये दो क्लासिकल डांस है जो कि आपके केरल राज्य से संबंधित हैं, ठीक है, बात खत्म। इसके अलावा अगर फोक डांस की बात करें तो केरल में कौन कौन से फोक डांस होते हैं, हाँ पीडीएफ में होगी ये। अगर फोक डांस की बात करें तो केरल में आपका ओट्टम होता है, फोक डांस में आपका ओट्टम होता है, कलियट्टम होता है, पदियानी होता है और आपका थुलाल होता है। यहां से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, मोहिनीअट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, कलियोट्टम, थुलाल, पदियानी, ठीक है, थुलाल पदियानी। एक अच्छा सीक्वेंस है जो आपको याद हो सकता है। तो कथकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, ओट्टम, थुलाल, पदियानी, ठीक है। हाँ जी, तो पदानी ये आपके मतलब कि केरल के प्रमुख प्रमुख आपके फोक डांस है जो आपको याद करने हैं। इसमें आपका ये दो क्लासिकल डांस होगा, बाकी आपका फोक डांस होगा, ठीक है। हाँ जी, अभी आप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो वहां पे भी आपको दिखेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक 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 क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अगर मैं पूछूं कि कथकली के कौन कौन से फेमस डांसर हैं, फेमस डांसर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फेमस डांसर से हमें ध्यान रखना है, ये वैसे होते तो बहुत कुछ है ना, होते बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ वीडियो सेव मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो भी मिलेगी, मेरी आवाज भी आपको वहां तक सुनाई देगी, ये जो मैं लिख रही हूँ वो भी मिलेगा और जो आपको लिखा दिख रहा है वो भी मिलेगा, है ना। हाँ जी, हाँ बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन आएगा आपके। इसके अलावा जो फेमस डांसर है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डांसर्स, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे लिख सकते हैं डांसर्स। डांसर्स में किसका किसका नाम याद रखना है, सबको नहीं याद रखना है हमको। सबसे पहले मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई से क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी डांसर है जो कथकली मोहिनीअट्टम दोनों करती हैं, तो वो है आपकी मृणाली साराभाई, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपके मतलब उदय शंकर, ठीक है, उदय शंकर और आपका शांताराव, ठीक है, शांताराव, ये सिर्फ तीन नाम अगर आपको याद हैं तो आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं जाएगी, कलाकार या फिर डांसर आपको ऐसे याद रहेंगे, ठीक है। मृणाली साराभाई, शांताराव और आपका उदय सिंह, ठीक है, उदय शंकर, बात खत्म, आगे चलिए। इसके अलावा मोहिनीअट्टम की बात करें, मोहिनीअट्टम को परफॉर्म करने वाली हैं आपकी, एक है हेमा मालिनी, हेमा मालिनी को आप जानती होंगे, धर्मेंद्र जी की पत्नी है हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल जिन्हें कहते हैं, श्रीदेवी, शांताराव, कल्याणी अम्मा, है ना, आपकी रागिनी देवी। बट यहाँ पे हेमा मालिनी को याद रखिएगा, श्रीदेवी को याद रखिएगा, शांताराव को याद रखिएगा, बात खत्म। इसके अलावा मोहिनीअट्टम, हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा ये जितने भी डांस होते हैं हमारे फोक डांस या क्लासिकल डांस, खास तौर पे अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो ये रामायण और महाभारत, ठीक है, जैसे हम कहानियां वगैरह सुनते हैं ना, तो रामायण और महाभारत
अरे यार बच्चा, अगर आपको आवाज थोड़ी सी दिक्कत करे, एक बार रीज्वाइन कर लो, है ना? हाँ, टोनी अवार्ड नाटक से संबंधित है। नाटक के एरिया में दिया जाता है टोनी अवार्ड। मैं कह रही हूँ, मेरी बात एक बार सुन लो। हर बात में ये मत बोला करो कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आधी दिक्कत तो मेरे सुनने में निकल जाती है। शांति से एक बार पढ़ लीजिए, है ना? हाँ जी। तो चाहे वो आपका कथकली हो, चाहे वो आपका मोहिनी अट्टम हो, ये सारे डांस आपकी किसी ना किसी कहानी को परफॉर्म करते हैं। ये लोग डांस के थ्रू बताना चाहते हैं कि उस कहानी में क्या-क्या हुआ था, है ना? जैसे आँखों को बड़ा करना और भावों को मटका के दिखाना, है ना? ये सारी चीज़ें। तो एक बार फिर से ध्यान रखिए कि केरल में हमें कौन-कौन से फ़ोक डांस याद रखने हैं। केरल में हमें हाँ, केरल में हमें याद रखना है कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, थुलाल, पदयानी। ठीक है? कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम, थुलाल, पदयानी। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको याद करना है तो आप इनसे अपना खुद का सीक्वेंस बना सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रिजॉइन कर सकते हो। अगला देखो। अगला है आपका अगला है आपका बिहू नृत्य। बिहू डांस या फिर बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यहाँ पे आपका उड़ीसा, ठीक है? ओडिशा, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब या फिर असम। क्या लगता है? हाँ जी, तो बिहू कहाँ का फेमस फोक डांस है? हाँ, रहता है लिखा हुआ। तो बिहू हम परफॉर्म करते हैं आपके असम में, ठीक है? कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? असम में। यहाँ पे असम से ध्यान रखिएगा कि असम में बहुत सारे अलग-अलग बिहू डांस होते हैं। स्पेशली 3 टाइप के बिहू डांस होते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ बिहू डांस, ठीक है? बिहू डांस। कौन-कौन से? तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक होती है रंगोली बिहू, ठीक है? एक होती है रंगोली बिहू, एक होती है भगोली भगोली बिहू, ठीक है? और तीसरी होती है आपकी कांगली बिहू, ठीक है? जिसे हम कंगाली बिहू भी कहते हैं, ठीक है? कांगली बिहू। ये 3 टाइप की बिहू होती है जो कि आपके असम राज्य से रिलेट करती है। बिहू डांस कहीं पे भी आप दिखें तो यहाँ पे आप असम को टिक कर सकते हैं, केवल यहीं पे बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है। अभी हाल ही में असम में करीब 13,000 कितनी 13,000 महिलाओं ने एक साथ बिहू डांस परफॉर्म करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ठीक? हाँ। अब अगर यहाँ पे असम के फेमस फोक डांस की बात करें तो असम के फोक डांस में आपका आता है नागा नाच, ठीक है? नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बुगरुम्बा, बिहू, ठीक है? बिहू और अंकिया नाट, ठीक है? अंकिया नाट। यहाँ पे आप इस सीक्वेंस में ऐसे बना सकते हैं, महारास, नटरास, नहीं यार महारास नहीं, महारास वो तो मेरा सीक्वेंस है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले बिहू याद कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला तो बिहू हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका कली गोपाल, कली गोपाल, ये इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा है नागा नाच, ठीक है? नागा नाच, नागा नाच। चौथा है आपका नट पूजा, ठीक है? नट पूजा, ये चौथा हो गया। इसके बाद आपका बुगरुम्बा याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका अंकिया नाट। तो पहले आप बिहू डांस को याद करेंगे, दूसरा आप कली गोपाल को, तीसरा होगा तीसरा होगा आपका नागा नाच, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये और आपका सातवां ये। तो प्रायोरिटी लिस्ट में ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं इसकी भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लोग को अलग से दे दूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, पता नहीं कहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये संबंधित है आपके असम से, है ना? असम से। असम में और कौन-कौन से फोक डांस होते हैं? तो असम में आपका फोक डांस होता है। पहला तो बिहू होता है, ठीक है? बिहू। दूसरा होता है आपका नागा नाच, ठीक है? नागा नाच, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है कली गोपाल, कली गोपाल, ये तीसरा होता है। चौथा होता है महारास, ठीक है? महारास। पांचवा होता है नटरास, है ना? फिर होता है बुगरुम्बा, बुगरुम्बा, ये होता है। और आखिरी में होता है अंकिया नाच, अंकिया नाच।
ठीक, यही अगर आपको सिर्फ याद है तो आप किसी भी एग्जाम में क्लियर कर सकते हो यहाँ के फोक डांस। नहीं, नोट मत करिए, सब कुछ आपके उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सतरिया का भी बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो बिहू डांस है, ये हमारे असम की एक जनजाति है जिसको हम कहते हैं कचारी जनजाति, ठीक है, कचारी जनजाति। तो बिहू डांस असम में कचारी जनजाति के द्वारा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसको कचारी जनजाति ही परफॉर्म करते हैं। 3 वर्ष में, मतलब कि पूरे साल भर में बिहू 3 बार परफॉर्म किया जाता है। कब कब? तो पहला होता है अप्रैल में, ठीक है, पहला होता है अप्रैल में, दूसरा होता है अक्टूबर में, और तीसरा होता है जनवरी में। और बिहू को हमेशा जो किसान वर्ग के लोग होते हैं ना असम में, वो परफॉर्म करते हैं। जब पहली बार किसान खेत की जुताई करता है, उस टाइम पे बिहू डांस होता है। जब दाना जाकर के खेत में बो के आता है, तब बिहू होता है। फिर जब धान की कटाई हो रही होती है, फिर खेत की कटाई होती है, उस टाइम पे आपका बिहू डांस होता है। तो स्पेशली ये किसान लोगों के द्वारा परफॉर्म करते हैं, है ना, फार्मर्स परफॉर्म करते हैं इसको। इसके अलावा अब बात करें क्लासिकल डांस की, ठीक है। हाँ जी, तो असम का एक क्लासिकल डांस है जिसे हम सतरिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सतिया या फिर सतरिया कहते हैं। हाँ जी, तो ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, जो कि वैष्णव संत शंकर देव ने प्रतिपादित किया था। मतलब कि शंकर देव एक वैष्णव पूजक थे, वैष्णव पूजक जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। हाँ, ये वैष्णव संत थे शंकर देव। इन्होंने इस डांस को जनता के सामने लाया था, है ना, लोगों के सामने लाया था। हाँ, इसको ध्यान रखना, ठीक। आगे देखिए, यहाँ तक ठीक, कहीं दिक्कत नहीं है? बताओ, समझ में आई चीजें? पहली बार जब हम पढ़ते हैं ना तो दिक्कत होती है, क्योंकि हम हमारे लिए सब कुछ नया होता है। जब आप उसी चीज को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए। अगला है आपका कूद नृत्य। कूद नृत्य इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किस राज्य में होता है आपका कूद नृत्य? बताओ, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा नया नया, उसके बाद फिर पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर बात करें कूद नृत्य की, कहाँ पे होता है ये? तो ये होता है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इस टाइम में जम्मू कश्मीर से लगातार फोक डांस पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से फोक डांस होते हैं जम्मू कश्मीर में? तो ये सारे यहाँ पे हैं। पहला है आपका रॉफ। रॉफ पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि रॉफ किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आपका फोक डांस है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। उसके अलावा आता है आपका मंदजाश, ठीक है, मंदजास। फिर आता है आपका हिकात और आपका दांडी नाच, ठीक है, दांडी नाच। बाकी भूल जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रौफ, मंदजास, हिकात और आपका दांडी नाच, ठीक है, दांडी नाच, ये होते हैं आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें रौफ की, तो रौफ पता है कैसे किया जाता है? आपने बहुत सारी अलग अलग मूवियां देखी होंगी, कई लोगों को देखा भी होगा। तो यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, इसके बगल में दूसरा पर्सन, इसके बगल में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे ऐसे करके ना ये गोले में घेरे में खड़े होते हैं, और एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के कंधे में हाथ डालते हैं, ठीक है, हाथ डालते हैं, और एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल करके ये गोले में खड़े होते हैं, और उस वहां पे फिर डांस परफॉर्म करते हैं, एक बार आगे जाके फिर एक बार पीछे होकर के, है ना, आपने देखा होगा। तो वो होता है आपका रॉफ नृत्य, ठीक है, रॉफ नृत्य। क्लास खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। हाँ, हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो ये होता है आपका रॉफ नृत्य। कहाँ पे होता है? तो स्पेशली आपकी पहाड़ी जनजाति से परफॉर्म करती है, और ये फेमस है आपके जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। आगे देखो, तो जम्मू कश्मीर से हमें कौन कौन से याद रखने हैं? जम्मू कश्मीर से हमें याद रखना है, पहला रॉफ डांस, ठीक, दूसरा है आपका मंदजास, मंदजास, फिर है हिकार, फिर है आपका दांडी नाच, ठीक, दांडी नाच। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ठीक है। नहीं, मेरे को देख के क्या करोगे? यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको देखो ना।
नई क्लास 2 दिन हो गए शुरू हुए। ठीक है, हाँ आगे देखिए। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। हाँ, जहां से आप क्लास ज्वाइन करते हो वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यार क्या नहीं समझ में आया? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के फोक डांस हमें याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ ही फोक डांस है जो होते हैं, जिनमें से पहला है रौफ, दूसरा है मंदचास, तीसरा है हिकार और चौथा है आपका दांडी नाच। उनमें से सबसे ज्यादा रौफ को याद रखिएगा, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं वो एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के गोल घेरे में खड़े होते हैं और फिर डांस परफॉर्म करते हैं। एक बार आगे की तरफ झुकते हैं, फिर एक बार पीछे की तरफ झुकते हैं, है ना? ऐसे ऐसे करके डांस परफॉर्म करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, आगे देखिए। अगला है आपका चौथा, जिसे हम कहते हैं भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये किस राज्य का या फिर किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? हाँ, अब मेरी 4 घंटे लगातार क्लास हो चुकी है, मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है। अगर मैं बैठ के पढ़ाती इसमें कौन सा अपराध हो गया? बड़े मतलब कुछ तो बहुत है अजीब है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम की बात करें, किस स्टेट का क्लासिकल डांस है ये? तो ये क्लासिकल डांस है आपके तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। यहाँ पे भरतनाट्यम से हमेशा याद रखिएगा कि भरतनाट्यम, इसमें ना 3 मेजर पॉइंट होते हैं। ठीक है, 3 मेजर मेजर पॉइंट होते हैं। इन 3 मेजर पॉइंट में पहला होता है भाव, है ना? भाव कि आपके मन में क्या चल रहा है। दूसरा होता है संगीत, मतलब कि म्यूजिक, आप किस गाने को पसंद करते हैं। और तीसरा होता है आपका ताल, कि आपके पैरों की चाल कैसी है। ठीक है, तो भाव, आप जैसे ये भी जैसे भरतनाट्यम वगैरह भी ना, रामायण या महाभारत एक कहानी, जो भी फेमस कहानी होती है, उसको लेकर के परफॉर्म किया जाता है। कहानी को हम डांस के थ्रू दूसरों के सामने लेकर के आते हैं, है ना? और समझाने की कोशिश करते हैं बिना बोले, सिर्फ डांस के माध्यम से, चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू, कि यहाँ पे क्या चल रहा है उस हिसाब से। तो इसमें भाव जो आपके चेहरे पे दिख रहा हो। दूसरा कि संगीत में म्यूजिक म्यूजिक ऐसा कि सिर्फ तबला या फिर ढोलक की ताल ही, ढोलक ही बज रहा होता है वहां पे, कोई मुंह से नहीं गा रहा होता है ना? और ताल मतलब कि आपके पैरों की चाल उस हिसाब से कैसे बैठ रही है। ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं आपके भरतनाट्यम के। ठीक है, भरतनाट्यम को करने की 64, ठीक है, 64 अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं कि आप ऐसे ऐसे भरतनाट्यम कर सकते हैं। उसके 64 सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अब इन 64 सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा आपको भरतनाट्यम करना है, बट फिर भी इसको ध्यान रखना। पहले देख लो, है ना? देख लो। हाँ, तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। यहाँ पे अगर बात की जाए, कथक होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अगर अन्य मतलब कि तमिलनाडु के अगर अलग अलग फोक डांस की बात करें, तो फोक डांस में हमें थोड़ा सा फोकस करना। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। और आपके फोक डांस ये रहे, है ना? फोक डांस ये रहे। और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम तमिलनाडु के फोक डांस की बात करें, तो यहाँ पे है आपका कोल्लम, कावड़ी, कुम्मी और आपका देवस्तम। ठीक है, देवस्तम मैंने याद किया था। नहीं नहीं बोलूंगी। हाँ जी, तो ये है आपका कोल्लम, कावड़ी, कुम्मी, देवस्थम। अगर आप करगट्टम को नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सब याद है। भरतनाट्यम, कोल्लम, कावड़ी, कुम्मी, छड़ी। यहाँ पे छड़ी भी होता है बट ये नहीं है। और एक आपका देवस्थम। ठीक है, हाँ जी, देवस्थम, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं कैसे पीडीएफ पढ़ाऊं? सपना बताओ, मैं कैसे पढ़ा दूं? बताओ आप क्या चाहते हो, मैं कैसे पढ़ाऊं? बोर्ड से लिख लिख के पढ़ा दूं? मेरे को ये है कि यहाँ पे हर चीजें व्यवस्थित हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे साफ साफ बताइए, यहाँ पे कितने लोगों को दिक्कत है?
सच में मैं मतलब मुझे लग रहा है मैं पढ़ाने से ज़्यादा तो खाली आंसर में ध्यान दूँ। ऐसे दूसरों को ट्रीट करते रहूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, बस एक-दूसरे को वो करते रहूँ कि हाँ बेटा ऐसा नहीं वैसा है, मत पढ़ो, सिर्फ़ यही करते रहो। हाँ, यहाँ पे हुँ, यहाँ पे मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टूडेंट हूँ और सारी चीज़ें अभी भी स्टिल मैं आज अभी भी पढ़ती हूँ। तो पहली बार में चीज़ों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लो। यही चीज़ मुझे एक बार शांति से पढ़ा लेने दो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, एक बार मुझे पढ़ा लेने दो। उसके बाद मैं जब दोबारा आपको रिवीजन कराऊँगी, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? आप ट्रिक की बात कर रहे हैं, ट्रिक हमेशा 1 से 2 ही मतलब कि डांस को याद करने के लिए बनती है। आप ज़्यादा ट्रिक याद नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगी मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपसे ट्रिक में पूछा भी या फिर आप कहीं पे ट्रिक देखते भी हैं, तो आपको सिर्फ़ या तो भरतनाट्यम के लिए पढ़ा देंगे कि भरतनाट्यम कैसे याद करना है या फिर भरतनाट्यम को याद करने की छोटी-सी ट्रिक क्या हो सकती है या फिर आपको कोई दूसरा कर देंगे। तमिलनाडु से आज तक आप बता दो कि कोई भरतनाट्यम के अलावा दूसरा आपने फ़ोक डांस सुना हो या फिर क्लासिकल डांस सुना हो, नहीं सुने होंगे। पर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई बाइलिंगुअल मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत है ना? बाद में इतना तेज़ पछताओगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। मुझे पढ़ा लेने दीजिए। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप लोग क्या सोचते हो। मुझे फ़र्क पड़ता है जो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है और किस चीज़ को पढ़ के उसका सिलेक्शन होगा। हुँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ एकदम साइलेंट होके और शांति से पढ़ते चलिए। मैं सिंगल कमेंट नहीं लूँगी अब। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? क्लासिकल डांस है ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जब आप देखेंगे तो भरतनाट्यम को करने के 3 मेजर पॉइंट बताए गए हैं। पहला है भाव, दूसरा है संगीत और तीसरा आपका ताल। ये क्या-क्या होता है अभी मैंने समझाया। इसको करने के 64 सिद्धांत बताए गए हैं, जब से भरतनाट्यम की शुरुआत हुई है और भरतनाट्यम का जन्म भी हमने देखा है कि तमिलनाडु से ही हुआ है, ठीक है? तमिलनाडु से ही हुआ है। तमिलनाडु में और कौन-कौन से अलग से फ़ोक डांस होते हैं, चूँकि हमारा जो भरतनाट्यम है वो क्लासिकल डांस है, ठीक है? अगर हम फ़ोक डांस पे जाएँ, तो हमें हमें तमिलनाडु से कौन-कौन से फ़ोक डांस याद करने हैं? तो यहाँ पे फ़ोक डांस, ठीक है? फ़ोक डांस हमें याद करना है आपका कोल्लम, है ना? कोल्लम, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कोल्लम। इसके बाद आपका कावड़ी, ठीक है? कावड़ी, आपकी कुम्मी, है ना? कुम्मी और देवस्तम, ठीक है? देवस्तम। ये आपके कुछ मेजर फ़ोक डांस हैं जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, है ना? अब यहाँ पे भरतनाट्यम को परफ़ॉर्म करने वाले या फिर भरतनाट्यम क्लासिकल डांस करने वाले कौन-कौन से फ़ेमस डांसर हैं? डांसर में अगर देखें जिनको आवाज़ नहीं आ रही रीजॉइन कर लो, आखिरी बार बोल रही हूँ। इसमें डांस करने वाले हैं आपके मृणालिनी सारा भाई, ठीक? पहली होगी मृणालिनी सारा भाई। यहाँ पे हमने इनको पीछे भी देखा था, जब आप एक और डांस पढ़ रहे थे। तो ये मृणालिनी सारा भाई ज़रूरी नहीं है कि एक महिला दूसरा डांस नहीं कर सकती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो यहाँ पे होगी पहली मृणालिनी सारा भाई, दूसरी हैं मालविका सरकार, तीसरी हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है? यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर आती हैं आपकी सोनल मानसिंह। बाकी आप किसी को मत याद करिए, पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो सोनल मानसिंह, मृणाली सारा भाई, मालविका सरकार और यामिनी कृष्णमूर्ति। लास्ट टाइम इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है, इनसे क्वेश्चन आ चुका है और इनसे क्वेश्चन आ चुका है ना? अलग-अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलते हैं आपको। अगला देखिए, तो यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है भरतनाट्यम के बारे में कि क्या-क्या उसके नियम हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? आगे देखिए। अगला है आपका क्वेश्चन कि हॉर्नबिल त्योहार। यहाँ पे सिर्फ स्टेट को इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन रखा गया था, जो कि होगा नागालैंड, है ना? ये होगा आपका नागालैंड।
हाँ, ये है आपका नागालैंड, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर नागालैंड के फेमस फोक डांस की बात करें, तो यहाँ पे नागालैंड से आप ऐसे याद कर सकते हो कि नुदालिम की नीम, नुदालिम एक व्यक्ति था, उसका नाम था नुदालिम। उसकी नीम को चोर खा गया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे नुदालिम लीम चोंग खैबा, ठीक है। नुदिलिम लीम चोंग खैबा, ठीक है। तो ये आपके नागालैंड के फेमस फोक डांस हैं। मुझे नहीं पता मैथ की क्लास कब शुरू होगी। जब भी शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हाँ, तो नुदिलिम लीम चोंग खैबा कहाँ की है, तो ये संबंधित है आपके नागालैंड से। और नागालैंड का ये फोक डांस है, ना कि क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस सिर्फ और सिर्फ 8 है, मैंने लिखवा रखा है उनको अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे देखिए, अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का फोक डांस कौन सा है? कहे बिना फोटो देखे नहीं पढ़ना है। एक तो मैं अपनी फोटो से परेशान हूं। है ना। हाँ, तो कर्नाटक के फेमस फोक डांस कौन कौन से हैं, है ना। देख लो आपको। हाँ, तो कर्नाटक के फेमस फोक डांस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर सॉरी क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, यहाँ पे आता है आपका यक्षगान। कर्नाटक से हमें कुछ ही याद करने होते हैं, ज्यादातर यहाँ से यक्षगान ही पूछा जाता है, बट फिर भी एक तो आपका यक्षगान है। उसके अलावा आपका वीर गासे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा लिखा है वीर, यहाँ पे मास से लिखा, लेकिन गात से होना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे वीर गात से होना चाहिए था, ठीक है, गात से होना चाहिए था, तो यहाँ पे होगा वीर गात से। फिर कुनीता कुर्गा लांबी, यक्षगान वीर गात से कुनीता कुर्गा लांबी। ये एक सिंगल सा मतलब कि सिंपल सा सीक्वेंस है, यही याद करिए। अगर आपको सीक्वेंस याद होते हैं, ट्रिक से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। मतलब इस सीक्वेंस से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको सिर्फ स्टेट का नाम याद करना होगा। और अगर ये सीक्वेंस याद है, आप कहीं पे भी किसी को भी आप पूरा सीक्वेंस बता सकते हैं कि कर्नाटक में आपके कौन कौन से फेमस फोक डांस होते हैं। तो यक्षगान वीरगा से कुनीता कुर्गा लांबी, यक्षगान वीरगा से कुनीता कुर्गा लांबी कहाँ के हैं, तो ये आपके कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। और कर्नाटक से इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, ये सारे के सारे एड ऑन होके आपके पास हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, आगे देखो, अभी पूरे पढ़ लीजिए, एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे, देन हम क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं आप लोग को दे दूंगी, ठीक है। आगे देखिए, तो यक्षगान वीरगासे कुनीता कुर्गा लांबी कहाँ के हैं, तो आपके कर्नाटक के। अगला देखो, अगला है नौटंकी। नौटंकी फोक डांस आपके किस स्टेट का है? नौटंकी किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? आप किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा। हाँ, है ना। नौटंकी, नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी कुछ फेमस फोक डांस हैं, बट फिर भी उत्तर प्रदेश में क्लासिकल डांस है, उसे हम कहते हैं कथक। कथक में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। हाँ, पीपीटी आंसर के साथ रहेगा। कथक में बहुत कम लोग मतलब कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे साउथ इंडिया के किसी स्टेट का होगा। कथकली सॉरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन्हीं तीन स्टेट में वो ज्यादा टिक करते हैं। लेकिन हमेशा कथक की शुरुआत अगर देखी जाए कि कथक को करना शुरू कहाँ से किया गया, तो इसकी शुरुआत ही उत्तर प्रदेश से हुई है। और ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है आपका कथक, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो कथक होता है, ये हम किसी कहानी या कथा पे डिपेंड करके इसको परफॉर्म करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू समझा रहे होते हैं। आपके जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं, उनका मेन मोटो ही यही होता है कि बोलना ना पड़े, और हम उन्हें डांस के परफॉर्मेंस के आधार पे पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू बता पाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है ना, ऐसे करके कहानी का क्या मतलब निकल रहा है। जहाँ पे युद्ध जैसी कोई बात आती है, तो फिर चेहरे पे गुस्सा और फिर भाव चढ़ा के फिर वो एक्ट करना, ये उनके उसमें रहता है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ का ये क्लासिकल डांस है। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फोक डांस होते हैं, तो
उत्तर प्रदेश के फोक डांस की बात करें तो यहाँ पे होता है रासलीला, ये पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रासलीला, नौटंकी, झूला, ठीक है, रासलीला, नौटंकी, झूला। आपका मयूर नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके उत्तर प्रदेश में। तो रासलीला, नौटंकी, झूला ये तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा मयूर नृत्य पे, ठीक है, मयूर नृत्य में। तो ये आपके फेमस हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अब फाइनली क्या क्या याद करना है? पहले तो कथक, उसके बाद रासलीला, नौटंकी, झूला, उसके बाद आता है आपका मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य। बस इतना ध्यान है, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछना होगा। यक्षगान कर्नाटक का है ना? हाँ, आगे देखिए। तो यहाँ पे सारी चीजों को बड़े डिफाइन करके बताया गया है। नौटंकी की अगर बात करें, नौटंकी फोक डांस, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। विधि नाटक का एक रूप है ना? यहाँ पे मतलब कि नाटक के अंतर्गत डांस किया जाता है, जैसे रामलीला वगैरह आप देखेंगे उस टाइम पे, है ना? इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कथक के फेमस कौन कौन से कलाकार हैं, या फिर कथक को कौन कौन से डांसर परफॉर्म करते हैं? नहीं नहीं, कृष्ण जी, वैसे उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा क्षेत्र ये सब एक ही हैं। तो आप रासलीला वहां पे वो कर सकते हो, है ना, एड ऑन कर सकते हो ऐसा करके। हाँ जी। तो हाँ, कथक की अगर बात करें तो फेमस डांसर कौन कौन से हैं, डांसर्स कौन से हैं? तो डांसर में आपको याद करना है कि जितने भी महाराज आपको मिलेंगे ना, जितने भी महाराज आपको मिलेंगे, महाराज कैसे? जैसे कि अच्छन महाराज आपके, बिरजू महाराज आपके, लच्छू महाराज, हाँ, बिंदादीन महाराज, ठीक है, सुखदेव महाराज। तो जितने भी महाराज हैं आपके, अच्छन हो, बिरजू हो, लच्छू महाराज हो, बिंदादीन महाराज हो, सुखदेव महाराज हो, जितने सारे महाराज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कथक से ही संबंधित है। दूसरे कहीं पे आपको ये शब्द मिलेंगे ही नहीं, है ना? कहीं किसी के भी आप डांसर उठा लीजिए, महाराज का शब्द सिर्फ आपको कथक में ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक नाम है आपके मालविका सरकार का। मालविका सरकार आपकी कथक को परफॉर्म करती है, ठीक है। हाँ जी। तो मालविका सरकार और सितारा देवी ये आपकी दो महिलाएं हो गई। बाकी जितने भी महाराज हैं आपके कथक से रिलेट करते हैं और इसके फेमस डांसर हैं। कहे आपको कौन सी पीडीएफ नहीं मिली है? हाँ, मिल जाएगी पीडीएफ, मैं भी अपलोड कर दूंगी, क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगी। आगे देखिए। हाँ 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 हाँ, महाराज आते ही आप कथक को टिक कर सकते हैं, वो आपका एकदम सही होगा। आगे देखिए। अगला है आपका पड़वानी। पड़वानी जो फोक डांस है ये किस स्टेट का है? हाँ, पड़वानी किस स्टेट का फोक डांस है? सी ए, ठीक है। ये रिलेट करता है आपके छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के फोक डांस को रिलेट करता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के फेमस फोक डांस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक नहीं, छऊ तो दूसरे का है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से ध्यान रखिएगा, कर्मा, ठीक है, कर्मा, आपका झूमर, नवरानी, इसके अलावा गुड़ी, डांगला, टपाली और ये सारी चीजें मुझे कैसे याद है? तो छत्तीसगढ़ में मैंने याद किया था, हाँ, मैंने याद किया था डांगला, टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर, ये मेरा सीक्वेंस है। डांगला, टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर, ठीक है। हाँ जी। तो आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए अलग से बैठना होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी कहीं जाके फोक डांस आपको याद होंगे। नहीं तो सिर्फ 1 से 2, 2 से 3 ही याद हो सकते हैं, उसके अलावा याद होंगे ही नहीं। और याद होंगे भी तो वो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। आपको इसको हर बार याद करना होगा। फोक डांस लगता इजी है लेकिन होता बहुत कठिन है, वो याद नहीं हो पाता है कभी भी। तो टांगला, टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर ये कहाँ का है? आपके छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा तीजन बाई, तीजन बाई की अगर बात करें तो पड़वानी को परफॉर्म करने वाली आपकी तीजन बाई फेमस डांसर रही हैं। और पड़वानी ये पांडवा जो आपके कौरव पांडव थे ना, जो कि अर्जुन, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो उनकी कहानियों पर डिपेंड करता है आपका पड़वानी फोक डांस, ठीक है।
हाँ, फोक डांस हमेशा, मतलब फोक डांस है, किसी एरिया में आप किसी भी क्वेश्चन में चले जाइए, कहीं से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन फोक डांस से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है। आर्ट एंड कल्चर आपका फिक्स है, और आर्ट एंड कल्चर में भी सबसे ज्यादा फोक डांस पूछा जाता है। बिल्कुल। तो हमें अब छत्तीसगढ़ से क्या क्या याद रखना है? एक हो गया डांगला, डांगला, टपाली, नवरानी, कर्मा, झूमर, पड़वानी, पड़वानी, ठीक है। हाँ जी, तो ये पूरा सीक्वेंस होगा, ये पांडवों की कथाओं के लिए है, और ये आपका पूरा सीक्वेंस, बस इतना ही याद करना है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। आगे देखिए, अगला है आपका गणगौर। गणगौर भारत के किस स्टेट में होता है, या फिर गणगौर कहाँ कहाँ का एक मेजर फेस्टिवल है, बताओ। कल वाली पीडीएफ मैंने अपलोड की है, लेकिन बच्चे बोल रहे वो बाइलिंगुअल नहीं है, तो एक बार फिर अपलोड कर दूंगी मैं। हाँ, क्या इन्फॉर्म करना है? हाँ जी, गढ़गांव की बात करें तो गढ़गांव होता है आपके राजस्थान में, ठीक है, आपके राजस्थान में। यहाँ पे अगर राजस्थान के फेमस फोक डांस की बात करें, तो राजस्थान में बड़े सुंदर सुंदर से डांस होते हैं, कुछ तो आपको याद होगा, है ना। और राजस्थान से हमेशा फोक डांस पूछा ही जाता है। यहाँ पे फोक डांस की बात करें तो घूमर, सॉरी, यहाँ पे झूमर है, एक होता है घूमर, ये रहा घूमर। घूमर अभी दीपिका पादुकोण की थी, सबको याद होगा, दो चार लोग घूमर घूमर करके नाचे भी होंगे। तो ये आपका पहला घूमर हो गया। दूसरा हो गया आपका कठपुतली डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली डांस हमारे भारत के दो स्टेट में होता है, पहला है राजस्थान और दूसरा है आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। ये दो ही स्टेट है जहाँ पे कठपुतली डांस होता है। कठपुतली डांस इन द सेंस कि आप जैसे नहीं धागे से गुड्डा गुड्डी रहते हैं, मतलब कि पुतला पुतली होते हैं, उनको आप धागे से नचा रहे होते हैं, आपके हाथों की कठपुतली होती है वो, तो वो होता है आपका कठपुतली डांस, ठीक है। इसके अलावा कालबेलिया, कालबेलिया हमारे राजस्थान में रहने वाली जो सांप पकड़ने वाली जनजाति होती है ना, जो जनजाति सांपे पकड़ती हैं, उन स्त्री और पुरुषों के द्वारा कालबेलिया डांस किया जाता है। तो घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, कालबेलिया हो गया, कहाँ से है? आपके राजस्थान से। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद करना है पनिहारी, एक होता है पनिहारी। पनिहारी आपके गुजरात का है, यहाँ पे पनिहारी डांस है। पनिहारी आप याद कर सकते हैं ऐसे कि आप राजस्थान में जो भी औरतें रहती हैं, उनको पानी की बहुत कमी होती है, तो घड़े को सिर पे रख के वो पानी लेने जाती हैं गाना गाते हुए, तो उस टाइम पे हम पनिहारी कहते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आपका फूंदी, नेता, जिंदाद, है ना, ये सारी चीजें, और आपको गढ़गौर, गढ़गौर भी याद करना है, ठीक। तो आप कौन कौन से हो गए? पनिहारी, फूंदी, नेता, जिंदाद, घूमर, झूमर, कालबेलिया, कठपुतली। सबसे ज्यादा आपको राजस्थान से ही दिखेंगी, सबसे ज्यादा राजस्थान से ही दिखेंगी, ठीक है। हाँ, तो स्पेशली अब हमें राजस्थान से कौन कौन से याद करने हैं? पहला हो गया घूमर, ठीक है, घूमर बोलते हुए चलिए। पहला हो गया घूमर, दूसरा हो गया कठपुतली, ठीक है, कठपुतली। तीसरा हो गया कालबेलिया, कालबेलिया। चौथा हो गया पनिहारी, है ना, पनिहारी। फिर हो गया आपका नेता, बड़े नेता बनते हो यार तुम राजस्थान से हो क्या, ऐसा करके, तो ये हो गया आपका नेता। नेता अगर पूछ लिया दिमाग खराब हो जाता है, भाई है कहाँ का ये, फोक डांस भी या नहीं है, गलत हो जाता है, तो ये होगा आपका नेता। इसके बाद आपका फूदी, ठीक है, बड़े कूद कूद के पानी लेने जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर है। इसके बाद आता है आपका जिंदाद, ठीक है, जिंदाद। आप इसे स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट याद करिएगा। इसके बाद मेजर होगा आपका गणगौर। गणगौर की यहाँ पूजा भी होती है, गणगौर त्योहार भी है, और गणगौर आपका फोक डांस भी है, कहाँ का? राजस्थान का। तो अगर आपको ये याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अभी मैंने कालबेलिया समझा दिया, कठपुतली समझा दिया, घूमर आपने दीपिका पादुकोण को देखा ही है, बात खत्म, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ के फोक आर्ट की, है ना, जिसे हम लोक कला कहते हैं। तो राजस्थान की फोक कला या फिर सॉरी लोक कला में आपकी दो चीजें हैं। पहली तो हम हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं वो,
हाथ में नहीं बड़ी सुंदर-सुंदर डिज़ाइनें लगाई जाती हैं, तो ये हो गई आपकी लोक कला। पहली तो मेहंदी लगाने की। पहले मेहंदी पेड़ों से तोड़ के पत्तियाँ पीस करके हाथ में नहीं ऐसे गोल-गोल बना लेते थे और ऐसे यहाँ-यहाँ चिपका लेते थे। तो वो वहाँ की लोक कला थी। स्टिल आज भी वहाँ पे ऐसी ही मेहंदी लगाते हैं, लेकिन अब तो चेंज हो चुका है, सब पूरा कल्चर ही चेंज है। इसके अलावा होता है दूसरा मांडना। मांडना ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी लोग घरों कच्चे घरों में निवास करते थे पहले, वो अपने घरों की दीवालों में ना नीचे, मान लो कि आपका घर है, ठीक है? आपका नहीं मतलब मेरा ही घर है छोटा-सा। तो ये आपका घर है। घर की दीवार के नीचे से ये लोग छोटी-छोटी आकृति बनाते थे और यहाँ पर जो मतलब छोटी-छोटी आकृति बनाते थे। इसे कहते हैं मांडना, ठीक है? मांडना। अच्छा एवरीवन, आप लोगों को शायद थोड़ा-सा बुरा लगे, लेकिन मुझे भी यहाँ पे बुरा लगा। एक ठो ये सुमित नाम के स्टूडेंट हैं हमारे, इनकी बातें सुनिएगा। मैम सपने में आजकल आप ही आते हो मेरे, क्या करूँ बताओ? एक काम करो, ये मैसेज अपने पापा जी को दिखा दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका काम कर देंगे, है ना? और दोबारा अगर इस टाइप के मैसेज आए मेरे सामने, मैंने आपका आईडी ब्लॉक करा देना है, देख लेना। हर चीज़ पसंद है, मुझे बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है? यहाँ पे गलती से मत सोचिएगा कि आप ऑनलाइन उधर बैठे तो कुछ कर नहीं पाएँगे। इस टाइप के मैसेज दोबारा नहीं आने चाहिए। हाँ। ठीक है। तो आज यहीं पे रोकते हैं। आधा टाइम तो खाली आंसर देने में चला जाता है। हाँ जी। तो माफ़ करिएगा गुस्सा थोड़ा-सा हो जाता है मेरे से, लेकिन क्या करूँ मैं? मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, कितने भी अच्छे मूड में आओ, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें उधर तो होती ही हैं। मैं चाहती हूँ शांति से पढूँ, सारी चीज़ें करूँ, लेकिन जब तक आप डाँटो नहीं, जब तक आप गुस्सा नहीं करो, तब तक यहाँ कुछ नहीं होता है। मेरे को था कि सारे बच्चे थोड़ा-सा इंटेलिजेंट हैं, पहले से थोड़ा-थोड़ा पढ़ रखे हैं। नहीं, उनके दिमाग में माइंडसेट में पता है क्या बैठा होता है? एक फीमेल पढ़ा रही है, गलत ही पढ़ाएगी, वो जो भी कर ले उटपटांगी होगा, एक ये माइंडसेट बैठा हुआ होता है। तो कृपया इससे बाहर निकल के आइए, है ना? ऐसा। अभी मैं अपलोड कर देती हूँ पीडीएफ, ठीक है? ओके। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ जी। और हाँ, अपनी मेरा गुस्सा अपनी तरफ होगा, सारी चीज़ें अपनी तरफ होंगी। हमेशा जब टीचर गुस्सा करते हैं तो कुछ अच्छा ही के लिए करते हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ़ एक चीज़ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोकस होके पढ़िएगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, हम मिडिल क्लास लोग के फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम हर बार पैसे देके दोबारा पढ़ें। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आज आप पढ़ रहे हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम कन्फर्म है। ये चेंज हो ही नहीं सकती है। तो इसे कहीं पे नोट डाउन करके रखना और जितना हो सके याद करने की कोशिश करना। क्योंकि ये पूछा जाता है ना तो पूछा ही जाएगा। आप कोई भी पेपर दे दीजिए। आप स्टेट लेवल का दीजिए, आप नेशनल लेवल का दीजिए, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो उसको घोल के ना पी जाइएगा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है? ओके। हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा-सा ठीक है, मैनेज करेंगे, है ना? ओके, बाय-बाय। थैंक यू। हाँ, मैं बिल्कुल इंग्लिश वाला देख लेती हूँ, है ना?